आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट रसलान शिरा। हम सीख रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, जो कि आपके सोल्विंग मेथड का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, इसको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Most of the users cannot explain their exact software requirements. बहुत से यूजर्स अपने सॉफ्टवेयर की सही ज़रूरियात की वजाहत नहीं कर पाते। They are uncertain about what they want to do with the software. इन्हें यकीनी तौर पर इल्म नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर से क्या काम लेना चाहते हैं। So they appear with a vague set of requirement in mind which may lead टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। लिहाजा इनके जहन में ज़रूरतों का गैर वाज़िया सेट होता है जो कि इन्हें गलत हल की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं ये बताना चलूँ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, उसको हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। यानी कि जो पिछली क्लास में हमने देखा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अगर आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने अच्छी तरह से नहीं की, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको यही नहीं पता होगा कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। जब आपको वो रिक्वायरमेंट ही नहीं सही तरह से पता होगी तो अब आप सोल्यूशन किस तरह से सही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करना है कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छी हो, ताकि आप रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर सकें और सोल्यूशन भी करेक्ट निकाल सकें। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूज़र रिक्वायरमेंट सो डैट आर प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। ये मरहला यूज़र की ज़रूरियात को वाज़िया करने का तगाज़ा करता है ताकि मुनासिब हल तजवीज़ किया जा सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब हमने एक दफ़ा अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर ली, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट की तो कोई वजह बनती ही नहीं थी, लेकिन इसको इसलिए बनाया गया है इस मेथड को, ताकि इस मेथड के अंदर आप अपने आप को और ज़्यादा फिल्टर कर सकें। ठीक है, जिसके ज़रिए आप और ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से देख सकें कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकें। सिर्फ इसलिए इस मेथड को भी यहाँ पे रखा गया है। दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द features the system is expected to provide, the restriction under which it must operate, and abstract description of the software which provide a basis for design and implementation. इस मरहले में ज़रूरतों पर मुश्तमिल दस्तावेज़ तैयार की जाती हैं जो सिस्टम की मतवक्का खसूसियात बयान करती हैं, इन पाबंदियों का जिक्र करती हैं जिनमें इसे काम करना है, इस सॉफ्टवेयर का ख्याली जिक्र करती हैं जिसे डिज़ाइन किया जाएगा और इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले वो क्या कह रहा है जी, ज़रूरतों पर मुश्तमिल दस्तावेज़, यानी कि सबसे पहले जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की थी तो उस दौरान आपने अपनी तमाम की तमाम चीज़ें लिखी थी कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ कैसे हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने कैलकुलेटर की मिसाल ली थी कि अगर हमें सिंपल कैलकुलेटर चाहिए तो सिंपल कैलकुलेटर से लेकर साइंटिफिक कैलकुलेटर तक सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, उसके वो सारी की सारी चीज़ें आप लिख लें। ठीक है, या उनको किसी भी तरह से आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे मरहले में आके आप क्या करेंगे कि ज़रूरतों पर मुश्तमिल दस्तावेज़ तैयार की जाती है, यानी कि वो दस्तावेज़ अगर आपके पास तैयार है तो आपने उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है। दूसरे नंबर पर जो सिस्टम की मतवक्का खसूसियात बयान करती हों, ठीक है, यानी कि वो दस्तावेज़ इस चीज़ को बयान कर रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और कैसे करेगा और क्यों करेगा। यानी कि आपने उसको फिल्टर भी कर देना है कि जो जो आपकी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको साइड पे कर दीजिए। ठीक है, और जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिख दीजिए, उस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें। इन पाबंदियों का जिक्र करती है जिनमें इसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, वो जो आपके दस्तावेज होंगे वो इस चीज़ को मुहैया कर रहे होंगे कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या पाबंदियां हैं। यानी कि अगर आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो ये सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे काम करेगा, बस इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं करेगा।
इस सॉफ्टवेयर का ख्याली जिक्र करती हैं, जैसे जिसे डिज़ाइन किया जाएगा और इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं कि वो जो कैलकुलेटर है वो दिखने में कैसा होना चाहिए, उसकी इनपुट आप कीपैड के ज़रिए देना चाहते हैं या टच के ज़रिए देना चाहते हैं या पेन देना चाहते हैं ताकि लिख के लोग उसके अंदर इनपुट दे सकें। ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर आपके सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन को जाहिर करने का मतलब है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स को। आप इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं, यानी कि आप अपने इस चीज़ पर, यानी कि आपने अपने मेंटली तौर पर ना, यानी कि इल्यूजन, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप अपने दिमाग के अंदर उस कैलकुलेटर को बना भी चुके हैं और उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि आप मेंटली तौर पे बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर क्या काम करे क्या काम ना करे। ठीक है, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, उसकी इनपुट कैसी होनी चाहिए, उसकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई उसके अंदर एरर आ जाए तो वो क्या डिस्क्रिप्शन देगा। ठीक है, और अगर उसकी जो वैल्यू आपने उसके अंदर एंटर की है उस वैल्यू से ज़्यादा अगर उसके अंदर यूज़र वैल्यूज़ डाल रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, और प्लस के साथ वो प्लस ही करे, माइनस के साथ माइनस ही करे, मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के साथ वो सब्ट्रैक्शन करे। ठीक है, यानी कि जो चीज़ उससे कही जाए वो सिर्फ वही काम करे। इन सारी चीज़ों में जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप किस स्टेज को क्लियर कर लेंगे, अपनी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट को, यानी कि दूसरे मेथड को भी आप यहाँ जाकर क्लियर कर देंगे, क्योंकि अब आपने मेंटली तौर पर अपना एक सॉफ्टवेयर बना चुके हैं। ठीक है, आपने मेंटली तौर पर उस सॉफ्टवेयर को बना लिया है। ठीक है, अब मेंटली तौर पर तो बना लिया तो जाहिर सी बात है कि आपने सिर्फ मेंटली तौर पर थोड़ी बनाना है उसको, आप फिजिकली भी तो शक्ल देनी है ना। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट, अब जैसे ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते जाएंगे तो उसको आगे मजीद हम लोग देखते जाएंगे कि आप उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी व्यूअर्स खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।